प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक के प्राचीन राजनीतिक चिंतक मनु का धर्म और दंड के प्रति जो विचार थे, उनके दृष्टिकोण थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मनु की कृति मनुस्मृति में इसकी व्याख्या की गई है। मनुस्मृति के बारे में हमने कल बताया था आपको। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय है, 2694 श्लोक है और उनमें सबके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। लेकिन आज हम इसका विषय धर्म और दंड को मनुस्मृति किस तरह से मानता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत प्रतिपादन किया, अर्थात राज्य की उत्पत्ति को वह देवीय से जोड़ता है, अर्थात देवीय कोई पार ब्रह्म परमेश्वर या कोई देवीय शक्ति ने राज्य की स्थापना की। अन्य प्रसंगों में इस बात का बल मिलता है, राजा धर्म के अधीन रहते हुए अपने कार्य करे। उनका मत है कि राज्य की स्थापना देवता ने की है और राजा को धर्म के अधीन मानते हुए उसको कार्य करने का निर्देश देता है। अतः मनु ने धर्म का आशय यह है कि धर्म शब्द का प्रयोग जो वर्तमान समय में किसी अलौकिक पारलौकिक मंत्र से लगाया जाता है वह नहीं है। उसका धर्म से मतलब व्यापक और विशाल अर्थों में है। मनु का धर्म शब्द संस्कृत भाषा के दृढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। अतः इसका अभिप्राय उन सभी गुणों, तत्वों और नियमों और व्यवस्थाओं से है जिन्हें मानव मात्र के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। धर्म से मनु का आशय यह है कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। अर्थात सभी व्यक्ति को जो कर्तव्य दिए गए हैं, जो उनके कर्तव्य है, चाहे वो राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, अर्थात उनको जो जो विधान के अनुसार जो जो उनको अपना कर्तव्य है उसका पालन करना ही धर्म है। सभी व्यक्तियों द्वारा स्वधर्म का पालन किए जाने पर ही समाज का भला हो सकता है और राज्य का भी भला। इस प्रकार मनुस्मृति में जो मनु ने धर्म के बारे में जो व्यवस्था की, उसके अनुसार है व्यापक अर्थ है। उनका यह अर्थ है कि जो व्यक्ति नैतिक धर्मों का पालन करे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, किसी दूसरे के धर्म में रोड़ा नहीं अटकाए, अर्थात दूसरे के कर्तव्यों में रोड़ा नहीं अटकाए, उसी को मनु धर्म की संज्ञा देता है। मनुस्मृति में राज्य को धर्म के आधार पर मानदंडों को स्थापित करने का एक संस्था माना जाता है। धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है और इस बात पर बल दिया कि राज्य का अस्तित्व ही धर्म पर टिका हुआ है। राजा का यह कर्तव्य है कि वह सभी व्यक्तियों को धर्म की पालन की और प्रवृत्त करे। इस प्रकार धर्म राज्य का मूल आधार है। लेकिन दूसरी ओर धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। मनु ने न केवल राज्य और धर्म को पारस्परिक संबंध किया, वरना मनु की विचारधारा के अनुसार धर्म और दंड भी परस्पर संबंधित है। समाज का एक बड़ा भाग सदैव ही मर्यादा पूर्ण और धर्म सम्मत कार्य में जीवन व्यतीत करता है, लेकिन प्रत्येक समाज में एक छोटा सा ऐसा वर्ग भी होता है जो धर्म के अनुसार कार्य नहीं करके भौतिक बल पर कार्य करने लगता है। इसलिए मनुस्मृति में दंड की ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो बाध्यकारी शक्ति के आधार पर धर्म को लागू कर सके। राज्य ही एकमात्र संस्था है जिसे इस बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। दंड भौतिक बल की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व और उच्च स्थिति है। भौतिक बल के साथ अन्य निम्न 3 तत्व भी है जो दंड के स्तर निर्धारित करते हैं। वे निम्न तत्व है: नैतिक प्रयोजन, अधिकृत संस्था और अनुल्लंघनीय संस्था। मनुस्मृति के अनुसार दंड सर्वोपरि सत्ता है। राजा दंड का स्वामी नहीं है, वरना अभिकर्ता मात्र है। राजा दंड का प्रयोग मनमाने रूप से नहीं कर सकता, वरना इस बात के लिए वह बाध्य है कि दंड का प्रयोग विधि पूर्वक
नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाए। स्वयं राजा दंड की संपूर्ण शक्ति के अधीन है। मनु की स्पष्ट चेतावनी है कि दंड का दुरुपयोग किए जाने पर वह दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। मनु कहता है, राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। अर्थात राजा को अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्म का पालन कराना चाहिए और धर्म का जो पालन नहीं करेगा उसको दंड देना चाहिए। उन्होंने दंड को एक भौतिक दंड के रूप में भी बांटा है, एक मानसिक दंड के रूप में माना। इस प्रकार मनु राज्य में धर्म और राज्य को एक दूसरे पर निर्भर मानते हुए दंड को उसके लिए आवश्यक मानता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु ने अपनी मनुस्मृति में धर्म को सबसे अधिक महत्व देते हुए कार्य किया है। इस प्रकार धर्म, राज्य और दंड परस्पर संबंधित है। धर्म राज्य का मूल आधार और राज्य के अस्तित्व का प्रयोजन है तथा स्वयं धर्म अपनी रक्षा के लिए दंड और राज्य पर निर्भर है। मनु की समस्त विवेचना का मूल संदेश यह है कि राज्य दंड की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे कि सभी व्यक्ति चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सके। आज की भाषा में वे भौतिक, नैतिक, पारलौकिक और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सके। इस प्रकार मनु ने धर्म, दंड और राज्य के पारस्परिक संबंधों को समझाने का प्रयास किया, जो कि एक महत्वपूर्ण है, जो कि वर्तमान समय में भी ये प्रासंगिक है। धर्म से मतलब कर्तव्य से है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और दंड से मतलब राज्य से संबंधित कानूनी व्यवस्था है, जो उस समय उनकी ये एक दृष्टिकोण था, एक सोच थी, वह कितने पूर्व उन्होंने इसको दिया। इस आधार पर मनु के धर्म और दंड की जो व्याख्या है उसको हम समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।